हाँ जी बच्चों, कैसे आप सब लोग? ठीक ठाक हो? कैसी चल रही है लाइफ आपकी? बढ़िया? पढ़ के आए हो सारा अच्छे से? आता है पूरा AS17? मैंने आपको बताया मैं AS17 ना सबसे लास्ट में एक शॉर्ट समरी बनाऊंगा, 1-1.5 पेज की बनेगी मैक्सिमम। बस उस समरी को पढ़ोगे सारा आता होगा। लेकिन समरी पढ़ने से पहले उसकी जो एक बात बताओ ना, समरी तभी तो आ सकती है ना जब मुझे पूरा बहुत लेंथी आता हो। अगर मैं सीधी समरी आपको पढ़ा दूंगा तो आपके आधे पॉइंट तो कट ही जाएंगे, समझ ही नहीं आएंगे क्या चल रहा था। हाँ, लास्ट में समरी में मैं एक लाइन बोल दूंगा, जैसे बोल दूं 10% लिमिट, फिर तो याद आ जाएगा ना 10% लिमिट में क्या क्या था, क्या क्या प्रॉब्लम थी, क्या क्या दिक्कतें थी। करूं शुरू? पक्का? ओके, चलो बेटे आओ शुरू करते हैं आज का काम। मैंने लास्ट क्लास में, हमारी क्लास यहां बंद हो गई थी कि हम परसेंटेज ऑफ सेल निकाल रहे थे, याद है आपको? लास्ट क्लास में हम ABCDE यहां तक हो गया था, अचानक क्लास बंद हो गई थी। सेल, रिजल्ट और एसएस दी थी। मैंने कहा था कौन कौन रिपोर्टेबल है, तो आप क्या करते? 100, 50, 90, 200, 700 सारों को जोड़ लो। कितना आया था सेल? 1100। और यहां पर 50 डिवाइड बाई 1140, 90 डिवाइड बाई 1140, आगे 200 डिवाइड बाई 1140, 700 डिवाइड बाई 1140। मेरी बात समझ में आ गई है? तो हमने ये किया था, कितनी परसेंटेज आ गई थी? 8.77%, 8.77%। और ये 4.38 और 7.89 और 17.54 और 61.40। तो यहां से मेरा ये नॉन रिपोर्टेबल है, ये नॉन रिपोर्टेबल है, ये नॉन रिपोर्टेबल, ये रिपोर्टेबल, ये रिपोर्टेबल। और दूसरा कौन सा किया था हमने? परसेंटेज ऑफ रिजल्ट्स। और परसेंटेज ऑफ रिजल्ट्स, रिजल्ट्स कितने हैं टोटल? टोटल जोड़ लो, कितना आ गया? 50 डिवाइड बाय 330 इंटू 100, आगे 10 डिवाइड बाय 330 इंटू 100, 20 डिवाइड बाय 330 इंटू 100, 100 डिवाइड बाय 330 इंटू 100, 150 डिवाइड बाय 330 इंटू 100। बताना परसेंटेज। 15.15, 3.03, 6.06, कितना? 30.3630, आगे 45 तो ये रिपोर्टेबल हो गया, ये नॉन रिपोर्टेबल, ये रिपोर्टेबल, ये रिपोर्टेबल। इसके बाद हमने किया था परसेंटेज ऑफ रिजल्ट, परसेंटेज ऑफ एसेट्स। तो एसेट्स में बताएं क्या क्या था? 120 डिवाइड बाई 1600 इंटू 100, 180 डिवाइड बाई 1600 इंटू 100, आगे 300 डिवाइड बाई 1600 इंटू 100, 900 डिवाइड बाई 1600 इंटू 100, 100 डिवाइड बाई 1600 इंटू 100। ये सब किया था हमने। कितना आ गया बच्चों? ये 7.5%, 11.25%, 18.75, 25। ये नॉन रिपोर्टेबल, 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 नॉन रिपोर्टेबल। अब देखते हैं कौन कौन। पहले वाले को इस कंडीशन ने तो बाहर निकाल दिया, लेकिन सेकंड कंडीशन से ये रिपोर्टेबल बन गया, तो ए रिपोर्टेबल है। बी में देखें, बी इसने कहा नॉन रिपोर्टेबल, इसने कहा नॉन रिपोर्टेबल, पर इसने रिपोर्टेबल बोल दिया। एक ने भी बोल दिया तो रिपोर्टेबल हो गए आप, बी हो गया। सी नॉन रिपोर्टेबल, नॉन रिपोर्टेबल, रिपोर्टेबल हो गए। डी तीनों ही कह रहे हैं रिपोर्टेबल। ई
पहले वाले दो कह रहे रिपोर्टेबल, मतलब ऑल सेगमेंट्स आर रिपोर्टेबल सेगमेंट्स। बात समझ में आ गई? ऑल सेगमेंट्स आर रिपोर्टेबल सेगमेंट। अब आ जाते हैं, हमने अब तक क्या क्या पढ़ लिया और फिर आज की क्लास शुरू करते हैं। ठीक है, आ जाओ, अब तक हमने क्या क्या पढ़ लिया मुझे ये पता होना चाहिए। जल्दी बताओ, ये किसने बनवाया था? सेबी क्या बोल रही थी कि आपकी एक प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? सारी सेल इकट्ठी दिखा देते हो, डिसीजन नहीं ले पाते हम। तो सेबी ने क्या कहा, हमें क्या चाहिए? सेगमेंट्स की रिपोर्टिंग। तो हमने कौन सा एस बना दिया? 17। इसका नाम क्या रखा? सेगमेंट रिपोर्टिंग। अब सेगमेंट रिपोर्टिंग बनाने के लिए, रिपोर्टिंग तो बाद में करेंगे, पहले क्या पता होना चाहिए? सेगमेंट किसे कहते हैं। सेगमेंट कितनी तरह के होते हैं? दो तरह के। कौन कौन से? बिजनेस सेगमेंट और ज्योग्राफिकल सेगमेंट। बिजनेस सेगमेंट कौन से सेगमेंट होते हैं? ये कंपोनेंट होता है एंटरप्राइज का, कंपोनेंट है जो डिस्टिंग्विशेबल है, जिसके रिस्क एंड रिटर्न अलग अलग है। ये भी एंटरप्राइज का कंपोनेंट है जो डिफरेंट एरिया में वर्क करता है और हर एरिया का रिस्क एंड रिटर्न अलग अलग है। उसके बाद हम आ गए थे कि ये तो मेरे सेगमेंट हो गए। मैंने यहां पे एक एग्जांपल भी करवाया। कौन से वाला करवाया था? बैटरीज वाला। याद है आपको? एग्जांपल तक याद रख लिया करो ताकि बात याद रह जाए। बैटरी वाला हो गया था। अब मैंने कहा जी ये सेगमेंट है, तो किसकी कौन सा रिपोर्टेबल है, कौन सा रिपोर्टेबल नहीं है। तो ये कहने लगे 4 शर्तें बताएंगे, चारों में से एक भी पूरी कर दी तो आप रिपोर्टेबल हो जाएंगे। हमने कहा कौन कौन सी शर्तें? कहते हैं 10% और मोर, या तो आप रिवेन्यू में हो, या आप रिजल्ट में हो, या आप एसेट्स में हो। हमारे साथ बात शुरू हो गई कि रिवेन्यू किसे कहते हैं। तो वो कह रहे थे रिवेन्यू जो एलोकेटेड हो, जो एट्रीब्यूटेबल हो पहले तो, दूसरा एलोकेटेड और रीजनेबल बेसिस पर, और एट्रीब्यूटेबल हो और इंट्रा ट्रांजैक्शन हो सारी। ये रिवेन्यू होगा। एक्सपोर्ट से लेंगे, इंट्रा से लेंगे, सब लेंगे। क्या क्या नहीं लेंगे? इंटरेस्ट एंड डिविडेंड रिसीव्ड, गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स, नहीं इन्वेस्टमेंट, सॉरी फिक्स एसेट्स नहीं, इन्वेस्टमेंट। और क्या था? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स और टैक्स रिफंड। हाँ, अगर फाइनेंशियल नेचर होगा आपका तो ये दोनों ले लेंगे। यहां तक बात हो गई थी। ऐसी बारी आई थी फिर रिजल्ट की। रिजल्ट में क्या क्या प्रॉब्लम्स आ गई थी? रिजल्ट में आ गया था, मैं कहा प्रॉफिट और लॉस दोनों दे रखे हो तो क्या होगा? तो आप प्रॉफिट और लॉस दोनों का टोटल कर लोगे, जो भी ज्यादा होगा उसके हिसाब से आप शेयर वो परसेंटेज निकालोगे। तो प्रॉफिट और लॉस जो भी दोनों में से हायर होगा। एक बात आ गई। दूसरी बात हमने क्या सीखी थी इसके अंदर? रिजल्ट निकलेंगे कैसे? सेगमेंट रिवेन्यू में से सेगमेंट एक्सपेंसेस अगर मैं माइनस कर दूं तो मेरे पास निकल आएंगे सेगमेंट रिजल्ट्स। रिवेन्यू तो समझ में आ गया, एक्सपेंसेस का मीनिंग बताया था। इसमें भी वही एट्रीब्यूटेबल, दूसरा एलोकेटेड ऑन रीजनेबल बेसिस, और तीसरा इंट्रा ट्रांजैक्शन के कारण जो भी हुए हो। इसमें कौन कौन से नहीं लेने? इंटरेस्ट नहीं लेना, लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट नहीं लेनी, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम नहीं लेनी, टैक्स एक्सपेंसेस नहीं लेने। हाँ, ये दोनों ले लेंगे अगर फाइनेंशियल नेचर होगा। बस यही तो बातें हुई थी। एसेट्स में मैंने कोई बातें की ही नहीं। वैसे एसेट्स में भी ऐसा ही है, एलोकेटेड वाली एसेट्स लेंगे, एट्रीब्यूटेबल लेंगे, एट्रीब्यूटेबल लेंगे, ठीक है। और इसके बाद एट्रीब्यूटेबल के बाद हम लोग, ये कहां से आके बैठ गया अब?
लो, एट्रीब्यूटेबल नहीं लेंगे, इसमें ये तीसरे वाली बात नहीं है, इंट्रा वाली एसेट्स भी नहीं लेंगे। इंट्रा वाली एसेट्स तो कॉमन एसेट्स आएंगी, मतलब ये सारी एसेट्स लेंगे, कौन कौन सी एसेट्स नहीं लेंगे आप सोच के देखो। ब्याज नहीं लिया तो इन्वेस्टमेंट भी नहीं लेंगे भाई, ब्याज तो इन्वेस्टमेंट पर मिलता है ना, आपने ब्याज लिया ही नहीं, आप अपना पर्पस सोचो। हम अपने रिवेन्यू के बारे में बताना चाहते थे, आप कह रहे मैंने इन्वेस्टमेंट कर रखी है, इन्वेस्टमेंट को यूज थोड़ी ना हो रही है उसको चलाने के लिए। मेरी बात समझ में आ रही है? इन्वेस्टमेंट नहीं लेंगे लॉस और इससे, ठीक है। टैक्स नहीं लेंगे तो टैक्स के लिए एक एसेट्स होती है डेफर्ड टैक्स एसेट्स। मेरा AS 22 है, मैंने वहां पे सिखाऊंगा डेफर्ड टैक्स एसेट्स होती क्या है, लेकिन अभी आप ये समझिए, एक होती है एसेट्स डेफर्ड टैक्स एसेट्स, वो भी नहीं लेंगे। इन्वेस्टमेंट नहीं लेंगे, डेफर्ड टैक्स एसेट्स नहीं लेंगे। हाँ, इनकम टैक्स में ही एक होता है एडवांस टैक्स, ये भी मेरी एसेट्स होती है, वो भी नहीं लेंगे। बस हो गया एसेट्स का भी। एसेट्स में क्या नहीं लेना, DTA नहीं लेना, इन्वेस्टमेंट नहीं लेनी, एडवांस टैक्स। हाँ, ले लेंगे इन्वेस्टमेंट को कब, अगर फाइनेंशियल नेचर होगा। सेम सी बात है, इसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं। और एक काम करते हैं, मैं पहले सेगमेंट एसेट्स के बारे में लिखवा दूं क्या, बाद में वो करवाऊंगा। वो ब्लू पेन से लिखवा रहा था मैं, चलो अब लिख लो ब्लू पेन से, पहले लिख लो थ्योरी में सेगमेंट एसेट्स के बारे में, फिर डिस्कशन करेंगे। लिखो, सेगमेंट एसेट्स। सेगमेंट एसेट्स includes नंबर, वही पहली लाइन वही वाली, पोर्शन ऑफ एंटरप्राइज एसेट्स डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल। समझ में आ गई ना वही लाइन सेम, एट्रीब्यूटेबल टू द सेगमेंट। सेगमेंट में जो एसेट्स डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल है। दूसरा, पोर्शन ऑफ एंटरप्राइज एसेट्स एलोकेटेड ऑन रीजनेबल बेसिस। वो एसेट्स ले लेंगे जो रीजनेबल बेसिस पर एलोकेट की जा सकती हैं। इट डज नॉट इंक्लूड्स, इसमें शामिल नहीं है। क्या शामिल नहीं है? चले, इनकम टैक्स एसेट्स, इनकम टैक्स एसेट्स जैसे एडवांस टैक्स, TDS, इन्वेस्टमेंट, एसेट्स यूज्ड बाय HO, यहां पे एसेट्स में DTA भी लिख दूं, DTA आपको समझ में आ जाएगा, DTA डेफर्ड टैक्स एसेट्स। इसके बारे में डिटेल डिस्कशन चैप्टर करेंगे, क्योंकि उसके बारे में अभी डिटेल डिस्कशन नहीं हो सकती। एसेट्स यूज बाय HO, हेड ऑफिस यूज कर रहा है कुछ एसेट्स। चलो एग्जाम्पल लिखते हैं इसके ऊपर, एसेट्स के ऊपर। हमने 5 एग्जाम्पल कर लिए थे। एग्जाम्पल नंबर 6, ABC टोटल, ये 3 सेगमेंट है। टोटल एसेट्स इंक्लूडिंग DTA 1.85 करोड़, 6.5 करोड़, 7 करोड़, टोटल हो गई 15 करोड़। 15 हो जाएंगी क्या? 7 और 6 13, ये 15 होनी चाहिए तब होएंगी। 6.15 करोड़ करो ना। आगे DTA
0.5 करोड़, 0.4 करोड़, 0.30 करोड़, टोटल हो गया 1.2 करोड़। विच सेगमेंट इज रिपोर्टेबल सेगमेंट? विच सेगमेंट इज रिपोर्टेबल सेगमेंट? कौन सा सेगमेंट रिपोर्टेबल सेगमेंट है? विच सेगमेंट इज रिपोर्टेबल सेगमेंट? सॉल्यूशन ए बी सी, टोटल एसेट्स 1.85, 6.15 और 7। इसमें डीटीए लेना था क्या मुझे, और हमने क्या इंक्लूड कर रखा है? डीटीए। तो क्या कर दूं? माइनस 0.5 करोड़, 0.40 करोड़, 0.30 करोड़। चलो, अब इसके बाद आपके पास बाकी एसेट्स बताओ कितनी बच गई? बाकी एसेट्स बताएं कितनी बच गई? कितना? 1.35 करोड़, 5.75 करोड़, 6.7 करोड़। अब देखो टोटल एसेट्स कितनी हो गई? 13.8 करोड़। 5.75 डिवाइड बाय 13.8 करोड़ और 6.70 डिवाइड बाय 13.80 करोड़। तो आप मुझे बताएं क्या परसेंटेज आ गई? 9.78%। कितना? 41.66%। कितना? 55 करोड़। तो ये रिपोर्टेबल है, ये रिपोर्टेबल है, ये नॉन रिपोर्टेबल है। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई? आ जाओ। थ्योरी में ना मैंने अभी तक क्या लिखवाया आपको? मैंने ना 3 मीनिंग लिखवा दिए हैं, सेगमेंट एसेट्स का, सेगमेंट एक्सपेंसेस का, सेगमेंट रिवेन्यू का, और बस और ज्यादा कोई बातें लिखवाई नहीं है। एक काम करते हैं, मैं इस लिमिट को सेट करता हूं, मैं अपना स्टार्ट कर रहा हूं। रिपोर्टेबल सेगमेंट किसे कहते हैं? मैंने 3 कंडीशन करा दी हैं, लिखवाई नहीं है, वो लिखवा रहा हूं। चलो मेरे साथ साथ लिखो, थ्योरी में लिखे रिपोर्टेबल सेगमेंट पोर्टेबल सेगमेंट ए बिजनेस सेगमेंट। बिजनेस सेगमेंट समझ में आ गया ना? और ज्योग्राफिकल सेगमेंट इज रिपोर्टेबल segment if any one of the following condition satisfied। अगर कोई भी एक कंडीशन पूरी कर दी। पहली कंडीशन है लिमिट क्राइटेरिया। फर्स्ट है लिमिट क्राइटेरिया। लिमिट क्राइटेरिया, ठीक है। तो लिमिट में मैंने पहली क्या लिमिट बताई है? सेगमेंट रिवेन्यू फ्रॉम एक्सटर्नल और इंटरनल सेगमेंट 10% और मोर ऑफ टोटल रिवेन्यू ऑफ द ऑल सेगमेंट्स। लिखे सेगमेंट रिवेन्यू फ्रॉम एक्सटर्नल and internal segments revenue, segment revenue from external or internal segment revenue is 10% or more of
टोटल revenue of all segments, revenue of all segments, सभी सेगमेंट्स के टोटल रेवेन्यू का 10% या उससे ज्यादा अगर है तो वो रिपोर्टेबल सेगमेंट है। ये मेरी पहली कंडीशन चल रही है। और बी, सेगमेंट रिजल्ट्स इज 10% और मोर ऑफ, इसका फर्स्ट कंबाइंड रिजल्ट्स ऑफ ऑल सेगमेंट प्रॉफिट्स और कंबाइंड रिजल्ट्स ऑफ all segment losses whichever is higher। समझ में आ गया आपको? whichever is higher। C part, segment assets are 10% or more, 10% or more of total assets of all segments। यहां तक अगर आपको कोई डाउट हो तो मुझे बताएं। अब मैं ऐसी 4 कंडीशन लिखवानी है ना, अभी तो मैंने ये एक कंडीशन लिखवाई है लिमिट क्राइटेरिया, मैं फिर ऐसी दूसरी कंडीशन लिखवाऊंगा। मुझे ऐसी 4 कंडीशन करवानी है। 4 कंडीशन करवाते ही हमारे एएस में रिपोर्टेबल सेगमेंट निकल आएंगे। फिर मैं आपको सिखाऊंगा कि रिपोर्टिंग कैसे करेंगे। मेरी बात सुनिए, रिपोर्टिंग में क्या क्या बातें बतानी है। अभी तो हम सिर्फ ये ढूंढ रहे हैं कि ये रिपोर्टेबल भी है कि नहीं है। मैं अपनी तीसरी अगली बात समझाने के लिए चल रहा हूं। अब मेरी बात, मैंने जो रेड पेन से लिखता हूं इस बार चैप्टर में, वो आपको नोटिंग नहीं करना है। करूं मैं शुरू? ध्यान से। अगली बात, AS 17 कहता है भाई साहब जब आप रिपोर्टिंग करने लगोगे, मान लो मेरे ABCD 4 है, चारों की सेल 100, 70, 80, 100 है, ठीक है। कितनी होगी टोटल? 300, 300, 350। मान लो मैंने रिपोर्टेबल सेगमेंट निकाले, ए रिपोर्टेबल निकल गया, बी रिपोर्टेबल निकल गया, ये नॉन रिपोर्टेबल निकला, ये नॉन रिपोर्टेबल निकला। पता है कैसे निकाला होगा मैंने? 10% ऑफ सेल देखी होगी, 10% ऑफ रिजल्ट देखे होंगे, 10% ऑफ एसेट्स देखी होंगी, ये दोनों रिपोर्टेबल है, तो मैंने इन दोनों को रिपोर्ट कर दिया। आप ये देखें टोटल कितने परसेंट पोर्शन रिपोर्ट हो गया। टोटल 200 हो गया, 100 और 100। टोटल सेल कितनी है मेरी? 350। कितने परसेंट रिपोर्ट हो गया? कितना? 67.14। कहते जी गलत है। आपको कम से कम 75% सेल तो रिपोर्ट करनी करनी होगी, कुछ भी हो जाए, चाहे वो नॉन रिपोर्टेबल निकल आए। मुझे इस 70 और 80 में से अपनी मर्जी से कोई और उठाना होगा, ताकि कम से कम 75% तो रिपोर्ट हो ही हो। मेरी बात समझ में आ गई? मतलब आप, मैं इसमें 80 वाला और जोड़ लेता हूं अपनी मर्जी से। मैं इसको भी कहता हूं तुम भी रिपोर्टेबल हो, और तुम किस वजह से रिपोर्टेबल आ रहे हो? 10% की वजह से नहीं, 75% ओवरऑल रिपोर्ट होने चाहिए, इस वजह से आ रहे हो आप। तो कितना आ गया ये? 280 हो गया। अब कितने परसेंट रिपोर्टेबल हो गया? 83, जो भी आ गया, मतलब 75 से ऊपर चला गया। हमें कम से कम 75% रिवेन्यू वाले सेगमेंट रिपोर्ट करने ही करने हैं। कंडीशन समझ में आ गई? अब फिर वही पंगा आएगा, सेल में क्या लेंगे?
बात समझ में आ गई? अब इसके लिए सेल में क्या लेंगे, आप पंगा तो सीख ही चुके हो। कौन कौन सी सेल थी? वो इंडिया वाली सेल, एक्सपोर्ट वाली सेल, इंटर सेल जो आपस में सेल कर रहे थे। यहां पर सेल के लिए आप इंटर सेल नहीं लेंगे, आप सिर्फ लेंगे इंडिया वाली सेल, एक्सपोर्ट वाली सेल। मतलब अगर मैं सेल की डेफिनेशन में आऊं, एट्रीब्यूटेबल वाली, एलोकेट वाली, इंट्रा वाली नहीं लेनी, बाकी सब कुछ वही है, इंट्रा वाली सेल नहीं लेनी। आपको दूसरी कंडीशन समझ में आ गई? अगर रिपोर्टेबल बनाना, देखो वो चाहता है ना सेबी कि लोगों को इंफॉर्मेशन मिले, कम से कम 75% रिवेन्यू तो डिस्क्लोज हो। मेरी बात समझ में आ गई है? आ जाओ एक काम करते हैं, इस पे एग्जाम्पल बनाते हैं, एग्जाम्पल इसी बात के ऊपर। आ जाओ, एग्जाम्पल नंबर कौन सा चल रहा है? एग्जाम्पल नंबर 7। ये ब्लू वाला ही है, ब्लू ब्लैक में लिख दिया, चलो लिख लेना। अब मेरे पास ABCDE 5 सेगमेंट है। इंटरनल सेल 100, 790, 40, 1050 है। एक्सटर्नल सेल 500, 300, 200, 150 और 50 है। टोटल कितनी आ गई सेल? 600, 1000, 290, 190, 1100 सेल आ गई। सेल के बाद रिजल्ट्स 300, 500, 145, 95, 550। एसेट्स 600, 1000, 290, 190, 1100। विच सेगमेंट इज रिपोर्टेबल सेगमेंट? कौन सा सेगमेंट रिपोर्टेबल सेगमेंट है? समझ में आ गई बच्चों आपको बात? आ जाओ करते हैं, सबसे पहले सॉल्यूशन करते हैं इसका और समझते क्या कुछ है। चलो आप मेरे साथ साथ सॉल्यूशन करेंगे। सबसे पहली शर्त बताओ क्या थी? लिमिट क्राइटेरिया। लिमिट क्राइटेरिया क्या बोलता था? 10% ऑफ रिवेन्यू। रिवेन्यू में कौन सा रिवेन्यू लेना है? इंटरनल एक्सटर्नल दोनों। चलो आओ, परसेंटेज ऑफ सेल्स। टोटल सेल बताओ कितनी है? 600 डिवाइड बाय 1000 डिवाइड बाय कितना है? 3180। डेढ़ सौ 190 डिवाइड बाय टोटल सेल लेनी है। यहां पर आपको बातें समझ में आ रही है ना बच्चों? बच्चों मेरी बात समझो, पढ़ना तो पड़ेगा ही, कोई शॉर्टकट नहीं है। 18.86, 31.44, 9.119, कितना? 5.97, 34 रिपोर्टेबल, रिपोर्टेबल, नॉन रिपोर्टेबल, नॉन रिपोर्टेबल, रिपोर्टेबल। ये आ गया परसेंटेज ऑफ सेल। अब क्या करना है? परसेंटेज ऑफ रिजल्ट्स। तो प्रॉफिट दे कितने मेरे? 300, 500, 145, 1590, 1590 और 145, 95।
और 550। पहला रिपोर्टेबल, रिपोर्टेबल, नॉन रिपोर्टेबल, नॉन रिपोर्टेबल, रिपोर्टेबल। क्लियर है? अब अगला परसेंटेज ऑफ एसेट्स, परसेंटेज ऑफ एसेट्स। तो 600 डिवाइड बाय टोटल बताओ मुझे कितना आ रहा है? 3180। मैंने जानबूझ के क्वेश्चन ऐसा बनाया कि इजी हो जाए। 18.86, 1000, 31.44%, 9.119%, 5.97%, 34.59%। तो ये रिपोर्टेबल है, ये रिपोर्टेबल है, ये नॉन रिपोर्टेबल है, नॉन रिपोर्टेबल है, रिपोर्टेबल है। तो आपको समझ में आ गया कौन रिपोर्टेबल कौन नॉन रिपोर्टेबल नहीं। अब हम अपनी 75% वाली कंडीशन चेक करते हैं। 75 वाली कंडीशन, 75% ऑफ टोटल रिवेन्यू। अब आप मुझे देखिए, टोटल इंटरनल रिवेन्यू लेना है, एक्सटर्नल रिवेन्यू लेना है? यहां पर सिर्फ एक्सटर्नल रिवेन्यू लेना है। टोटल एक्सटर्नल रिवेन्यू कितना है? 1200। रिपोर्टेबल का एक्सटर्नल रिवेन्यू कौन सा है? रिपोर्टेबल एक्सटर्नल रिवेन्यू मैंने पहले ए, बी और डीई इन तीन को रिपोर्ट किया मैंने। तो 500, 250 यही है ना? यही है ना? 500, 500, 350 है ना? एक्सटर्नल लेना है मुझे। 500 कितना? 250, टोटल हो गया 750। क्या ये परसेंटेज 300 है? ये 850 आ गया। परसेंटेज ऑफ रिपोर्ट 850 डिवाइड बाय 1200 इंटू 100 कितने परसेंट हो रहा है? 70.50 आप मुझे एक बात बताए, क्या मेरी कंडीशन पूरी हो रही है? मुझे कोई एक और सेगमेंट उठाना होगा कि मेरी 75% वाली कंडीशन, वो आपकी मर्जी है, जो सा मर्जी उठाओ। आप देख लो कोई भी जो आपको लगता हो कि मैं उसको जोड़ लूं और मेरी पूरी हो जाए कंडीशन। सी को कर लूं सीधा, 200 करूंगा अपने आप ही हो जाएगी। वैसे तो डी को भी करूंगा तब भी हो जाएगी। तो चलो क्या लिखूं? सी सेगमेंट also report for condition 75% of revenue। हो गया सी भी पूरा। अब तो हम पहुंच गए ना 75 से ऊपर, चाहे चले जाए कोई इश्यू नहीं है। 75 से कम रिपोर्ट नहीं होनी चाहिए। समझ में आ गई आपको मेरी बात? चलो आगे आ जाओ, इसे थ्योरी में लिखते हैं। ये वाली बात आप ये देखो, अभी तक यहां तक समझ में आ गई कि 70.80% रिपोर्ट हुआ है। कम से कम कितना रिपोर्ट होना चाहिए? 75। मैंने 10% वाली कंडीशन पूरी की, जहां से 3 रिपोर्ट निकल आई, ए, बी, ई।
मैंने इनके एक्सटर्नल रिवेन्यू देखे तो 850 रुपए की रिपोर्ट निकल रही है। मैंने टोटल देखा तो 1200 रुपए की सेल थी। मैंने देखा तो टोटल 70.80% रिपोर्ट हो रहा है, लेकिन कम से कम 75% तो रिपोर्ट होना चाहिए। यह मेरी कंडीशन नंबर 2 है। अब मुझे कोई एक सेगमेंट अपनी मर्जी से उठाना होगा ताकि यह 75% से ज्यादा हो जाए। मैंने उठा लिया सेगमेंट सी। तो अब अगर मैं देखूं तो ए की सेल 500 है, बी की सेल 300 है, सी की एक्सटर्नल सेल 50 है, नहीं सी की नहीं, ई की। मैंने सी उठा लिया, उसकी 150 है। 150 के 200 है, 200 है एक्सटर्नल सेल। अब अगर मैं देखता हूं तो 1050 रिपोर्ट हो गया। अब मैं देखूं क्या 75% हो गया रिपोर्ट, तो ये तो 87.5% रिपोर्ट हो गया। तो इसका मतलब मेरी कंडीशन पूरी हो गई। अब ए बी ई ये तो 10% की वजह से बाहर आए हैं और सी 75% की वजह से रिपोर्टेबल बना है। मेरी बात समझ में आ गई आपको? आ जाओ इस बात को लिखवा देता हूं थ्योरी में। सेकंड कंडीशन लिख रहे हैं हम, 75% रिवेन्यू प्रिंसिपल। इफ टोटल एक्सटर्नल रिवेन्यू, समझ में आ गया ना? एक्सटर्नल रिवेन्यू ऑफ रिपोर्टेबल सेगमेंट लेस देन 75% ऑफ टोटल एंटरप्राइज एक्सटर्नल रिवेन्यू। अगर आपके जो रिवेन्यू जो आपने रिपोर्ट कर रहे हो वो 75% से कम आ रहे हैं तो हमें ये वाली कंडीशन लगानी पड़ेगी। देन एडिशनल सेगमेंट आल्सो रिपोर्ट शुड बी आइडेंटिफाइड। आपको कोई एडिशनल सेगमेंट भी आइडेंटिफाई करना पड़ेगा एज रिपोर्टेबल सेगमेंट even if they don't meet the 10% थ्रीशोल्ड। चाहे वो 10% वाली थ्रीशोल्ड कंडीशन भी पूरी नहीं करता तो भी आपको रिपोर्ट करना पड़ेगा। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई? पक्का? क्या मैं अपनी बातों को आगे समझाऊं? बोलो, अभी तक हम क्या कर चुके हैं? मेरी बात को ध्यान से समझो आप कि हम क्या कर चुके हैं। मैंने आपसे कहा जी यहां पे बड़े सा हमारा जो बिजनेस होगा उसके छोटे 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 सेगमेंट बना लेंगे जिनके रिस्क और रिटर्न अलग अलग होंगे। फिर इनमें से किसको रिपोर्ट करना है किसको रिपोर्ट नहीं करना, मैंने इससे पूछा। मैंने कहा भाई साहब 10% ऑफ सेल, कहता है मेरी ज्यादा है। मैं कहा बाहर आ जा तू। तो ये मैं कर रहा हूं 2000 मान लो 25 की बातें। मैंने कहा भाई ये सेगमेंट तू तो बाहर आ जा। कहता क्यों? मैंने कहा तेरी 10% सेल ज्यादा है। बी सेगमेंट आया, कहता भाई साहब मेरी सेल तो ज्यादा नहीं है। मैं कहा तू रहने दे। सी सेगमेंट आया, कहता भाई साहब मेरे प्रॉफिट ज्यादा है। मैं कहा तू भी बाहर आ जा। सी डी सेगमेंट कहता मेरा तो कुछ भी ज्यादा नहीं है। ई सेगमेंट आया, कहता मेरे तो 10% एसेट ज्यादा है। मैं कहा तू भी बाहर आ जा। ऐसे ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी बाकी सेगमेंट से कुछ भी ज्यादा नहीं था। तो ये तीनों बाहर आ गए, ए बी ई। ये तीनों नाच रहे थे। मैंने तीनों की टोटल एक्सटर्नल सेल देखी
और इन टोटल की एक्सटर्नल सेल देखी। बाकी सारे चिल्ला चिल्ला के कहते हमें भी ले जाओ, हमें भी रिपोर्ट करो, हमें भी रिपोर्ट करो। मैंने कहा भाई साहब आप लोग रिपोर्ट हो ही नहीं सकते, आप 10% की कंडीशन पूरी नहीं कर रहे। मैंने टोटल रिवेन्यू देखा 75% से कम बन रहा था। अब मेरी मर्जी मैं किसी को भी उठाकर लाऊं और रिपोर्ट करूं, एक को उठाऊं, दो को उठाऊं, मेरी मर्जी। मैंने भागता गया, एन डिपार्टमेंट को उठाकर ले आया। एन भी नाचता हुआ बाहर आ गया। एन कह रहा मैं भी अब रिपोर्ट होऊंगा। मैंने कहा भाई साहब आप 3 की वजह से नहीं हो रहे, आप 75% की वजह से हो रही हो। कोई डाउट किसी को? पक्का? अब आ गया 2026, अगला साल। मैं फिर रिपोर्टेबल सेगमेंट ढूंढ रहा हूं। ये तो हर साल ढूंढने पड़ेंगे। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी। अब समझो, मैं तो सबसे फिर दोबारा यही पूछूंगा। मैंने कहा 10% वाली शर्त। ए कह रहा है जी मैं तो हुई था, पिछली बार भी की, इस बार भी की, 10% और सेल ज्यादा है मेरी। मैंने कहा बी कह रहा है भाई साहब पिछली बार तो मैं रिपोर्टेबल था, मेरे 10% रिजल्ट ज्यादा थे, इस बार नहीं हो रहे। मैं कहा आप आउट। कह रहा अच्छा। मैं सी के पास गया। सी कहता मैं पिछली बार भी नहीं था, इस बार भी नहीं हूं। डी भी नहीं है। ई कहता मैं पिछली बार था। मैंने कहा अब की बार भी है तू। ओके। अब इसी तरह से मैंने किसी और से पूछा, एम सेल पूरी कर रहा है, एम सेल वाली कंडीशन पूरी कर रहा है। मैंने टोटल जोड़ा 75%। तभी बी रोने लग गया जोर जोर से। कहता आज मुझ पे बड़े बुरे दिन आ गए हैं, पिछले साल तक मैं भी बड़ा था, 10% रिजल्ट कमा कर देता था, आज बुरे दिन आए हैं, अब कोई पूछ नहीं रहा मुझे। मेरी बात समझ में आ रही है? अचानक अगर ऐसा हो जाता है कोई भी सेगमेंट पिछले साल 10% की कंडीशन की वजह से सेगमेंट बना हो, रिपोर्टेबल बना हो, और इस साल किसी कारण वो 10% वाली कंडीशन पूरी नहीं कर रहा, उसको इस साल भी रिपोर्ट करो। ऐसा क्या गरीबी छा गई कि इतना बड़ा सेगमेंट डूब गया? वो भी रिपोर्टेबल सेगमेंट है। अगर कोई सेगमेंट एक साल रिपोर्टेबल बन जाए 10% वाली कंडीशन से, तो उसमें तो ठप्पा लग जाता है, वो अगले साल भी रिपोर्टेबल ही रहेगा, चाहे वो अगले साल 10% वाली कंडीशन पूरी करे या ना करे। सीधी सी बात है, बताना नहीं है जनता को ऐसा क्या हो गया एकदम। हाँ, ये 75% वाला है ई, पर हमने एन को पिछली बार 75% की वजह से लिया था। मैंने इस बार, एन कह रहा है मुझे इस बार भी लोगे क्या? मैं कहना तू नहीं, तुझे तो हम लेंगे नहीं लेंगे हमारी मर्जी है, तू 10% वाली कंडीशन पूरी कर, आजा, बाकी तो हमारी मर्जी है, हम ले या ना ले। कह रहे मैं पिछली बार रिपोर्टेबल था। मैं कहा तू पिछली बार रिपोर्टेबल था 10% की वजह से नहीं, 75% की वजह से, मजबूरी में आया था तू। हां, ये तो बड़े आदमी थे ए बी ई, ये तो मेरे सेगमेंट की बड़ी चीजें थी। अगर ये पिछली बार रिपोर्टेबल थी और इस बार किसी भी कारणवश रिपोर्टेबल नहीं हो पाती, तो ये भी रिपोर्टेबल सेगमेंट कहलाएंगी इस साल की। आपको 3 शर्तें हो गई। पहली शर्त 10% लिमिट वाली, लिमिट क्राइटेरिया। दूसरी 70% तो हो, 75% तो होने ही चाहिए रिपोर्टेबल। तीसरी, अगर कोई सेगमेंट लास्ट ईयर के अंदर रिपोर्टेबल था 10% की लिमिट की वजह से और इस साल वो रिपोर्टेबल नहीं होता, तो उस सेगमेंट को हम खुद रिपोर्ट करेंगे, वो एक रिपोर्टेबल सेगमेंट कहलाएगा। इस वजह से एक बात समझ में आ गई, एक बार 10% की शर्त पूरी करो, 2 साल तक रिपोर्टेबल रहो। क्या मेरी बात समझ में आ गई? 3 शर्तें हो चुकी मेरी। मैं चौथी भी बता दूं, मैनेजमेंट की मर्जी। मुझे, मेरा दिल करता है कि मैं के सेगमेंट को रिपोर्ट करूं, तो मर्जी मेरी, मैं कर सकता हूं। 4 शर्तें हो गई हैं, चारों में से एक भी शर्त पूरी करो, रिपोर्टेबल बनो। चारों में पहली शर्त 10% की लिमिट, दूसरी शर्त 75 कंडीशन, तीसरी शर्त पिछले साल रिपोर्टेबल था तो इस साल भी रिपोर्टेबल बनेगा अगर वो पिछले साल 10% की वजह से था। अगर मैनेजमेंट ने पिछले साल अपनी मर्जी से कर दिया था, इस साल नहीं होगा, मर्जी है मैनेजमेंट की। मेरी बात समझ में आ गई? तो मैं एक काम करता हूं,
एक क्वेश्चन बनाता हूं जिसके अंदर ये सारी बातें डाल देता हूं, फिर हमें थोड़ा सा सुकून मिलेगा इस एएस से, कम से कम रिपोर्ट तक तो पहुंचेंगे। फिर एग्जाम्पल नंबर 8, ए के बी आलू कचालू बेटा कहां गए थे बंदर की टोकरी, बंदर की तक। मेरे पास कई सेगमेंट है, आलू कचालू बेटा कहां गए थे बंदर की। बात समझ में आगे? लिख लो, ये सारे सेगमेंट्स हैं मेरे। इंटरनल सेल 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 20। एक्सटर्नल सेल 100, 150, 600, 200, 100, 50, 30, 10। रिजल्ट्स 10, 20, 30, माइनस के 40, माइनस के 20, 2, 2, 1। एसेट्स 30, 20, 10, 20, 30, 1, 4, 1। जो ये बीए सेगमेंट है, मतलब बीए बंदर सेगमेंट है, जो बीए सेगमेंट is reportable in last year due to 10% लिमिट। बताओ बीए इस साल कोई भी कंडीशन पूरी करे या ना करे, रिपोर्टेबल कहलाएगा या नहीं कहलाएगा? ये तो रिपोर्टेबल है, वैसे ही रिपोर्टेबल है, हमारी शर्त है ये तो। दूसरा टी, segment is reportable in last year due to last year करता हूं, थोड़ा कंफ्यूज करता हूं। last year ड्यू टू 10% लिमिट। बताओ क्या इस पे छाप लग गई है, रिपोर्टेबल बनेगा ना? लास्ट टू लास्ट ईयर है, हमने तो कहा सिर्फ लास्ट ईयर 10% की वजह से रिपोर्टेबल हो। अगर पिछले से पिछले साल 10% की वजह से रिपोर्टेबल था तो पिछली बार तो इसमें छाप लगी हुई थी कि ये रिपोर्ट होगा, इस साल थोड़ी ना, इस साल तो चेक होगा ये। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? आगे टी के बाद की के आई सेगमेंट रिपोर्टेबल इन लास्ट ईयर ड्यू टू 75% कंडीशन। बताओ इसको भी रिपोर्ट करोगे ना? इसको थोड़ी ना रिपोर्ट करेंगे। क्लियर? आगे वो भी लिख दो कि मैनेजमेंट किसी एक को रिपोर्ट करना चाहता है। अभी लिखवा दूंगा यहां पे एक लाइन, मैं देख लूंगा अभी कंडीशन पूरी ना हो रही तो एक मैनेजमेंट वाली लाइन भी लिखवा दूंगा, एक लाइन की जगह छोड़ देना। विच सेगमेंट इज रिपोर्टेबल सेगमेंट? कौन सा सेगमेंट रिपोर्टेबल है? चलो पहले सॉल्यूशन। फर्स्ट कंडीशन क्या है? लिमिट वाली कंडीशन। 10% वाली लिमिट वाली कंडीशन में से देखते हैं कौन कौन बाहर आता है। सारे सेगमेंट खुश होकर सुबह सुबह आ गए, हाँ जी भाई साहब हम बड़े आदमी हैं, हमें रिपोर्ट करो। मैं कहा पहले आपके नाम लिखवाओ। ए के आलू कचालू बेटा कहां गए थे बंदर की। ओके, 10% वाली लिमिट में पहले रिवेन्यू बताओ। रिवेन्यू कितना है? रिवेन्यू टोटल ले लो ना,
110, 170, 630, 240, 150, 110, 130। टोटल कितना बनता है? मुझे बताए क्या परसेंटेज आ गई? 7.14%, 11.03%, कितना? 40.90, 15%। आगे 110 डिवाइड बाई 1540, 1.9। तो ये तो नॉन रिपोर्टेबल हो गया। रिपोर्टेबल, 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 नॉन रिपोर्टेबल, नॉन रिपोर्टेबल, नॉन रिपोर्टेबल, नॉन रिपोर्टेबल। आपको पता है बंदर खुश है क्योंकि वो तो आ ही जाएगा बाहर। 10% पिछले साल पूरी करके बैठा हुआ है। आप देख रहे हो ना, ये बंदर तो खुश होगा ही होगा। अच्छा, टी कह रहा है मैं भी खुश हूं। भाई साहब तू 10% में बाहर ना आया ना तो तू तो रह ही जाएगा। टू लास्ट ईयर रिपोर्टेबल हुआ था। की कह रहे मैं भी खुश हूं। और मैंने कहा नहीं भाई की, अगर तू 10% वाली में बाहर नहीं आया ना तेरे पे कोई पक्की मोर नहीं है। रिवेन्यू के बाद अब रिजल्ट्स की बात करते हैं। रिजल्ट्स बताओ। 10 20 30, 10 20 30, 40 20 2 2 1, 40 20 2 2 1। टोटल आपको पता ना, लॉस और प्रॉफिट जोड़ लो, जो भी दोनों में से हायर होगा मुझे वो बताना। बताओ मुझे क्या हायर है, कितना प्रॉफिट है? कितना? 65। जल्दी से बताएं कितनी परसेंटेज आ गई? 15.38, 30.76, कितना? 53, 30.76, 3.07, आगे 1.5, 1.5। रिपोर्टेबल, 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 नॉन रिपोर्टेबल। रिजल्ट के बाद एसेट्स, एसेट्स वाली कंडीशन। चलो एसेट्स वाली कंडीशन। 30 20 10 20, 30 20 10 20, 30 1 4 1, 30 1 4 1। टोटल एसेट्स बता दो कितने? 116। चले कितना आ गया? पहला कितना आया? आगे
आगे 17.24 25.86 कितना 86 गलत नहीं आ रहा है। अच्छा 3.4 रिपोर्टेबल रिपोर्टेबल नॉन रिपोर्टेबल 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 नॉन रिपोर्टेबल नॉन रिपोर्टेबल नॉन रिपोर्टेबल। पहली शर्त से कौन कौन रिपोर्टेबल हो गया? ए रिपोर्टेबल हो चुका है। ए के बाद के, तीनों में से तीनों ही शर्तें पूरी कर रहा है के, तो के भी रिपोर्टेबल हो चुका है। ये भी बी भी रिपोर्टेबल हो गया है। के एच भी रिपोर्टेबल हो गया है। जी भी रिपोर्टेबल हो गया है। जी के बाद टी भी रिपोर्टेबल हो गया है। नहीं, इसी शर्त, यार इन्हीं शर्तों से बताना है आपने मुझे। पहले ने ये कर दी, दूसरे ने भी ये कर दी, तीसरे ने भी कर दी, चौथे ने कर दी, पांचवें ने भी कर दी। तो 1 2 3 4 5, पांचों ने रिपोर्टेबल हुई। उसके बाद तो कोई रिपोर्टेबल ही नहीं है। अब मुझे अगली शर्त, अगर कोई सेकंड शर्त बता रहा हूं, अगर कोई पिछली बार 10% की लिमिट से रिपोर्टेबल हुआ हो और इस बार रिपोर्टेबल ना आ रहा हो तो उसको रिपोर्ट करें। इफ इन लास्ट ईयर रिपोर्टेबल ड्यू टू 10% लिमिट, देन रिपोर्ट इन करंट ईयर। तो आप देखिए कोई ऐसा हो जो पिछली बार 10% की वजह से रिपोर्ट हुआ हो, तो बीए ऐसा है जो पिछली बार 10% की वजह से रिपोर्ट हुआ था, बीए। मेरी शर्त एक और भी है कि मैनेजमेंट अपनी मर्जी से किसी को करना चाहे। क्या मैनेजमेंट ने किसी को अपनी मर्जी से कहा है कि ऐसे कहते मैनेजमेंट, जी मैं तुझे रिपोर्ट करता हूं, या टी मैं तुझे रिपोर्ट करता हूं, फिर तो बस करता हूं, रिपोर्ट बात खत्म होगी। मैंने इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ लिखा नहीं कि मैनेजमेंट किसे रिपोर्ट करता है। तीसरा, मैनेजमेंट डिस्क्रिशन। क्या मैनेजमेंट ने कोई डिस्क्रिशन दी है? ना, मैनेजमेंट ने तो कुछ कहा नहीं। अब अपनी चौथी कंडीशन, आपने जो रिपोर्ट करवाए हैं टोटल 75% रिपोर्ट हो जाने चाहिए। अगर टोटल 75% रिपोर्ट नहीं हो रहे तब आपको एक और सेगमेंट उठाकर लाना पड़ेगा। तो आप देखिए रिपोर्टेबल सेगमेंट कौन कौन से हो गए हैं, कौन कौन हो गए हैं? आलू, कचालू, बेटा, कहां गए, यहां तक हो गया था। और बंदर को आपको रिपोर्ट करना है। यही हुआ ना? आप मेरी बात समझे ना? कहां तक आप रिपोर्ट कर चुके? तो इनकी एक्सटर्नल सेल क्या है? एक्सटर्नल सेल्स 100, 150, 600, 200, 100, 150, 600, 200, 100 और 30, 1080 टोटल एक्सटर्नल सेल। टोटल एक्सटर्नल सेल जोड़ लो कितनी है। टोटल एक्सटर्नल सेल ज्यादा कैसे हो सकती है? टोटल एक्सटर्नल सेल कितनी आ रही है? 1100 टोटल। क्या 1180 है? एक्सटर्नल की सेल, रिपोर्टेबल की सेल 1180 है, और एक्सटर्नल सेल, टोटल एक्सटर्नल सेल 1200। कितने परसेंट रिपोर्ट हो गया? 1180 डिवाइड बाय 1240 इंटू 100, 95.16%। तो ये मेरे पास
रिपोर्टेबल और किसी को लाने की जरूरत ही नहीं है, मेरी 75% वाली कंडीशन पूरी हो रही है। मेरी बात समझ में आ गई आपको? मैंने थ्योरी में आपको लिखवा चुका हूं दो बातें, 75% वाली भी 10% वाली भी। अब मैं आपको थ्योरी में लिखवाने वाला हूं तीसरी बात, तीसरी कंडीशन, कंटिन्यूटी प्रिंसिपल। भाई अगर लास्ट ईयर 10% की लिमिट की वजह से रिपोर्टेबल बने हो तो अब की बार भी रिपोर्टेबल होगे। कंटिन्यूटी, आपको कोई बात ना समझ में आए तो मुझसे पूछ लिया करो साथ साथ ही। कंटिन्यूटी प्रिंसिपल, ए सेगमेंट is reportable segment if in the immediately समझ में आ गई है ना, बिल्कुल उसके पीछे वाला साल, immediately preceding year segment is reportable due to 10% threshold. Continues to be reportable segment in current period। अगर कोई भी सेगमेंट पिछली बार रिपोर्टेबल बना था 10% की लिमिट की वजह से, तो वो इस साल रिपोर्टेबल सेगमेंट ही कहलाएगा। चौथी शर्त, मैनेजमेंट डिस्क्रिशन, मैनेजमेंट की मर्जी। मैनेजमेंट डिस्क्रिशन, if any segment not fulfilled any condition but management want टू रिपोर्ट। कई बार मैनेजमेंट को लगता है कि मेरा ये सेगमेंट बहुत कमाई का सेगमेंट है, इसे देखकर लोग पैसा लगाएंगे, कहता है इसको तो रिपोर्ट करूंगा, इस साल कम चला ये लेकिन है अच्छा सेगमेंट। बट मैनेजमेंट वांट टू रिपोर्ट एनी सेगमेंट दैट सेगमेंट इज कॉल्ड, आल्सो कॉल्ड रिपोर्टेबल सेगमेंट। इस सेगमेंट को भी हम रिपोर्टेबल सेगमेंट कहलाएंगे। कोई डाउट किसी को? किसी ने यहां तक कुछ पूछना हो तो पूछ सकता है। मैंने आज लिखवा दिया आपको पूरा रिपोर्टेबल सेगमेंट कहते किसे है। किसी को डाउट हो तो डिस्कशन कर सकते हैं कि रिपोर्टेबल सेगमेंट कहते किसे है। एक काम करते हैं ना, मैंने ना आपको एक शॉर्ट समरी बनवानी है। अब मुद्दा ये आ रहा है कौन से पेज पर बनवाऊं। मैं चाहता हूं कि वो आखिरी पेज हो जिसमें पूरी बने। अब मैं आधा यस करवा चुका हूं, मैं आधी समरी बनवा देता हूं ताकि आपको यहां तक याद हो जाएगा, फिर आगे की बातें करेंगे। तो आप कौन से पेज पर बनाओगे ये मुद्दा है। मुझे ऐसा लगता है कि इतना याद हो जाए, कभी इतना भूल ना जाए, इतना याद आ जाए। नहीं लास्ट में तो बनवा दूंगा, लेकिन इतना पहले बनवाना मुझे लगता है बनना चाहिए। वो 2 पेज पे आएगा। हाँ प्रैक्टिकल के बाद में, प्रैक्टिकल के बाद में मैं यही चाह रहा हूं कि मैं चाह ये रहा था कि मैं आपको बनवा के यहां तक याद करा देता सारा, या रफ में बनवा दूं। अभी मेरे को बार बार मेहनत करनी पड़ेगी। आप
कॉपी के लास्ट में, हाँ ऐसे करो, सारी समरी एक जगह बना लें, कॉपी के लास्ट में AS17 की भी समरी, बाकी की भी समरी, सारी समरी एक तरफ बना देंगे, है ना। कॉपी के लास्ट में बनाते हैं, यहां तक सेगमेंट का, जहां तक कब तक का करवाया, यहां तक कि कॉपी के लास्ट में। हाँ हाँ बोलो। हाँ हाँ हाँ, नॉन रिपोर्टेबल ही होंगे। नहीं, मेरे तरफ से अब ये रिपोर्टेबल है जी, इसके अलावा जो रह गया वो नॉन रिपोर्टेबल है। हाँ ये वाले सारे, BA भी आ चुका था, BA भी आ चुका, ये सारे रिपोर्टेबल है। इसके अलावा जो भी रह गए मैं उनकी रिपोर्ट नहीं करूंगा। रिपोर्ट कैसे करनी है वो भी सिखाऊंगा मैं। हाँ हाँ हाँ, आप कौन सी की मर्जी करो, मुझे 75% कम से कम रिपोर्ट करके दिखाओ। आपके अपने बिजनेस का 75% मैंने रिपोर्ट करवा दिया, और चाहिए क्या। हाँ मैनेजमेंट चाहे तो सारी रिपोर्ट करे, हमने कम मना किया मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के मैं तो 100% रिपोर्ट करूंगी, करो रिपोर्ट, चाहे पूरी करो या ना करो। बात समझ में आ गई। चलो एक बार लिखते हैं, AS17 है, कॉपी के लास्ट में बनाएंगे, 2 पेज पर पूरी समरी आएगी, ठीक है। तो लिखना शुरू करें, सेगमेंट रिपोर्टिंग। अभी तक की अगर आपको ये बातें पता है तो मैंने यहां पर बताया ये 2 तरह के हैं। कौन कौन से सेगमेंट? पहला बिजनेस सेगमेंट, दूसरा ज्योग्राफिकल सेगमेंट, बिजनेस सेगमेंट किसे कहते हैं और ज्योग्राफिकल सेगमेंट किसे कहते हैं, मैं इसकी शॉर्ट समरी में लिखवा देता हूं। आपको समरी में इतना बात याद है तो ओके है। एंटिटी प्रोवाइडिंग डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विस plus whose risk and return different। ये हो गया मेरे पास बिजनेस सेगमेंट किसे कहते हैं। ज्योग्राफिकल सेगमेंट, एंटिटी प्रोवाइडिंग प्रोडक्ट एंड सर्विस, अब यहां पे डिफरेंट नहीं है, प्रोडक्ट एंड सर्विस इन डिफरेंट एरिया। ये मैंने बिल्कुल शॉर्ट समरी के रूप में लिखवा रहा हूं ताकि आपको समझ में आए। डिफरेंट एरिया, रिस्क एंड रिटर्न डिफरेंट इन ईच एरिया। ये हो गया। इसके बाद हमने शुरू किया रिपोर्टेबल सेगमेंट। रिपोर्टेबल सेगमेंट में 4 लिमिट, एक भी शर्त पूरी करो आप रिपोर्टेबल बन जाएंगे। 1 2 3 4। पहली लिमिट वाली कंडीशन, 10% और मोर इन टोटल रिवेन्यू। सेकंड, 10% और मोर इन टोटल रिजल्ट। ये एक काम करो, रिवेन्यू में कौन सा रिवेन्यू लेना है?
चाहे एक्सटर्नल हो चाहे इंटरनल हो, एक्सटर्नल प्लस इंटरनल। 10% और मोर इन टोटल रिजल्ट, रिजल्ट में टोटल प्रॉफिट और लॉस विच एवर इज हायर, 10% ऑफ टोटल एसेट्स और मोर इन टोटल एसेट्स। ठीक है। इधर दूसरी शर्त, इफ सेगमेंट रिपोर्टेबल इन लास्ट ईयर ड्यू टू 10% लिमिट। तीसरा, मैनेजमेंट डिस्क्रिशन। चौथा लिखे 75% ऑफ टोटल एक्सटर्नल रिवेन्यू इज रिपोर्टेबल। ध्यान से यहां मैंने लिखवाया एक्सटर्नल रिवेन्यू, वहां लिखवाया एक्सटर्नल प्लस इंटरनल रिवेन्यू, तो आपको रिपोर्टेबल समझ में आ गया। इसके बाद मैंने आपको लिखवा दिया रिपोर्टेबल के बाद कि सेल में क्या आएगा, सेल किसे कहते हैं किसे नहीं कहते, तो वहां मैंने लिखवा दिया। एक दो तीन, सेगमेंट रिवेन्यू, सेगमेंट एक्सपेंसेस और सेगमेंट एसेट्स। क्या क्या लिखवाया मैंने इसमें, डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल, एट्रीब्यूटेबल, एट्रीब्यूटेबल। ठीक है। दूसरा, एलोकेटेड ऑन रीजनेबल बेसिस, एलोकेटेड ऑन रीजनेबल बेसिस, एलोकेटेड ऑन रीजनेबल बेसिस। तीसरा, इंट्रा ट्रांजैक्शंस, इंट्रा ट्रांजैक्शंस यहां नहीं है, ये तो सेल में ये तो इंक्लूडेड है। नोट इंक्लूडेड क्या क्या है, क्या क्या था, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स, और क्या था, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट और टैक्सेस। यहां पर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट पेड, टैक्स एक्सपेंस। यहां क्या था, इन्वेस्टमेंट और टैक्स एसेस, टीडीएस, एडवांस टैक्स, डीटीए। याद हो गया होगा, तो कुछ सिंपल था, कुछ था ही नहीं अभी तक। अब ये सब शॉर्टकट तो तभी समझ में आ सकते हैं ना, ये बातें याद तभी रह सकती हैं कि जब वो सारी बातें पता हो अच्छे से, कि सेगमेंट क्या होता है, रिपोर्टेबल कौन होते हैं, रिवेन्यू और एक्सपेंसेस और एसेट्स में क्या लेना है क्या नहीं लेना, और अगर फाइनेंशियल नेचर हो
इफ फाइनेंशियल नेचर, ऑपरेशन, तो ईओआई और टैक्सेस नोट टेकन, बाकी सब ले लेंगे। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई? यहीं तक की तो बातें की है, इसके बाद तो कुछ बातें ही नहीं की हमने। क्या आपको मेरी यहां तक की बातें समझ में आ गई? चलो, आपको मेरी यहां तक की बातें समझ में आ गई। हमने अभी तक सेगमेंट ढूंढ लिए। मैं तो कहता हूं थ्योरी में लिखवा ही दूं, ये भी ज्योग्राफिकल सेगमेंट आपको यहां लिखवा तो दिया, ज्योग्राफिकल सेगमेंट थ्योरी में भी लिखवा देता हूं। आपने थ्योरी के लिए स्पेस छोड़ा हुआ है ज्योग्राफिकल सेगमेंट के लिए, आ जाओ वहां लिख लो ज्योग्राफिकल सेगमेंट। ज्योग्राफिकल सेगमेंट geographical segment is a distinguishable component of the enterprise। वही बात है सारी, of an enterprise that is engaged in providing product or service in within particular इकोनॉमिक एनवायरमेंट। समझ में आ गई बात? एंड रिस्क और रिटर्न आर डिफरेंट फ्रॉम अदर इकोनॉमिक इन्वायरमेंट। आप एक पर्टिकुलर इन्वायरमेंट में प्रोडक्ट बेचते हो और उसका जो रिस्क और रिटर्न है वो दूसरे इन्वायरमेंट से अलग है, तो वो आपका एक सेगमेंट है। कोई डाउट किसी को? चलो, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। आप लोग इसे करके आएंगे और अगली क्लास में हम सीखेंगे रिपोर्ट किसे कैसे करते हैं, रिपोर्ट कैसे बनाएंगे। फिर उसके बाद छोटी मोटी डिस्कशन और भी है। रिपोर्ट बनाने के बाद छोटी मोटी प्रॉब्लम्स है, उन प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे, फिर पूरा एएस खत्म। ओके, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। आप लोग रिवाइज करके आना बच्चों।